पुलिस लगातार वहां पर पेट्रोलिंग की भी बात कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। यूपी का संभल इस समय देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से ये जिला लगातार चर्चा में है। संभल में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, देखिए। ये संभल है, यूपी का ऐसा जिला जो मुस्लिम बाहुल्य है, एक ऐसा जिला जो अति संवेदनशील भी है। ये संभल इन दिनों हर भारतवासी की जुबान पर है। ये संभल जिसके बारे में हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है, इसके इतिहास को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है। आखिर क्या है उस संभल का इतिहास और क्यों आज हर कोई संभल के बारे में जानना चाहता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों पिछले एक महीने से संभल का नाम न केवल यूपी वालों के बल्कि देश के ज्यादातर लोगों की जुबान पर है। इस एक महीने के अंदर संभल में इतना कुछ हो गया कि लोग हैरान हैं। ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई इस कहानी में क्या क्या मोड़ आए, संभल में चल रही खुदाई में अब तक क्या क्या मिला है और जिला प्रशासन उन ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाने वाली है, ये सब आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। तो पहले बात करते हैं संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा की। संभल में बवाल की ये कहानी शुरू होती है शाही जामा मस्जिद सर्वे से। हिंदुओं की शाही जामा मस्जिद का सर्वे कराए जाने की मांग को कोर्ट ने मंजूर किया। इसके बाद एएसआई की टीम मस्जिद पहुंची, जहां पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन ऐसी हिंसा और उपद्रव का तांडव हुआ जिसकी आग में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं जब इसके बाद हिंसा की जांच शुरू की गई और उपद्रवियों की तलाश की जाने लगी तो बिजली चोरी का खुलासा हो गया। 14 दिसंबर को पुलिस जब बिजली चोरी की चेकिंग करने पहुंची तो मुस्लिम बहुल इलाके में प्राचीन मंदिर मिल गया, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये 1978 का है और 46 साल से बंद है, जिसमें शिवलिंग के साथ साथ हनुमान जी की भी प्रतिमा है। संभल में रोज नए नए खुलासे होने की ये सारी कहानी शाही जामा मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई और तब से चल ही रही है। चंदौसी में हाल ही में एक प्राचीन बावड़ी की खुदाई शुरू की गई, जो अब भी जारी है। पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान विशालकाय बावड़ी का ढांचा मिला है, जिसमें प्राचीन इमारत के कमरे और तहखाने के निशान भी पाए गए हैं। बावड़ी के अंदर 4 द्वार मिले हैं। इसके अलावा मूर्तियां रखने वाले दर्जन भर से अधिक आले भी पाए गए हैं। बावड़ी के गेट पर प्राचीन नक्काशी के साफ निशान मिले हैं, जो इस ऐतिहासिक स्थल की महत्वपूर्णता को दर्शाते हैं। 400 से 500 साल पुराना ये मंदिर मुस्लिम बस्ती में है। 90% मुस्लिम आबादी वाले संभल के सराय खां इलाके में जिस जगह प्राचीन शिव मंदिर मिला है, वो जगह संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। बावजूद इसके इस गुमनाम इमारत में इतना प्राचीन शिव मंदिर भी है, ये राज बाहर नहीं आया। अगर बिजली चोरी की चेकिंग में पुलिस प्रशासन की टीमें इस बंद मकान में दाखिल न होती तो मंदिर का रहस्य कभी नहीं खुलता। मकान के अंदर जैसे ही पुलिस प्रशासन के जवान पहुंचे, सामने शिवलिंग और बजरंग बली के मूर्त के दर्शन हो गए। रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि ये मंदिर 400 साल पुराना है। इसके बाद 15 दिसंबर को मंदिर खोला गया और पूजा अर्चना शुरू हुई। सरगर्मी बढ़ी और जांच तेज हुई तो मंदिर से जुड़े और साक्ष्य सामने आते गए। मंदिर के सामने खुदाई के दौरान कुआं भी मिला, जिसे अतिक्रमण के दौरान पाट दिया गया था। इसके बाद एएसआई की टीम संभल के कल्की मंदिर में सर्वे करने पहुंची और कृष्णकूप का सर्वे किया गया। टीम ने मंदिर के अंदर बने गुंबद का भी फोटो लिया। मंदिर के अंदर जाकर पुजारी के साथ सर्वे किया। इसके बाद चंदौसी में राजस्व विभाग ने एक जमीन की खुदाई की तो उसके नीचे एक विशालकाय बावड़ी मिली। खुदाई की प्रक्रिया पिछले 5-6 दिनों से जारी है। एक कूप और एक बावड़ी इस किले में मिला है। बावड़ी रोजाना नए राज उगल रही है। 12 फीट से ज्यादा खुदाई हो चुकी है। तल का फर्श नजर आने लगा है। दशकों से कचरे और मिट्टी से दफन इस बावड़ी की हर दीवार में इतिहास दफन है, जिसे कुरेदने की कोशिश की जा रही है। लोगों के मन में हजारों सवाल हैं, जिनके जवाब जानने के लिए देशवासी उत्सुक हैं। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये भी कौंध रहा है कि आखिर इतने सालों से ये मंदिर क्यों बंद था। शिव मंदिर जिस मकान में है वो किसका था। इस मंदिर की कहानी 1978 के दौर से जुड़ी है।
जब संभल में दंगे हुए थे और मुस्लिम बस्ती में हिंदू परिवार को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। 1978 के बाद हिंदू परिवार के पलायन के बाद से मंदिर बंद था। इस बीच सवाल ये भी है कि आखिर संभल ही क्यों? संभल में ऐसे कितने राज दफन हैं जो बाहर नहीं आ पा रहे हैं? उन राजों को किसने दबा रखा है? इन रहस्यों से पर्दा उठना चाहिए। ये सब जानने से पहले आपको जानना चाहिए संभल का दंगों वाला वो इतिहास जिसकी वजह से संभल आज इतना संवेदनशील इलाका हो चुका है। आजादी के बाद से संभल में 14 बार उपद्रव हुए। विभाजन के समय संभल में पहली बार उपद्रव हुआ। 1953 में शिया सुन्नी विवाद हुआ, कई लोगों की मौत हुई। इसके बाद 1956, 1959 और 1966 में भी उपद्रव हुए। 29 फरवरी 1976 को इमाम मोहम्मद हुसैन की हत्या कर दी गई। इसके बाद हिंसा भड़क उठी, शहर में जमकर लूटपाट और आगजनी की गई। 1976 में ही 24 मार्च को घर में हुए विस्फोट में सलाम नामक युवक की मौत हो गई। 29 मार्च 1978 को संभल में सांप्रदायिक दंगे हुए। दोनों पक्षों के खिलाफ 169 मुकदमे दर्ज कराए गए थे। 1980 में हुए दंगे में भी शहर और आसपास के 14 लोग मारे गए। 1982 में बाबरी मस्जिद मामले को लेकर शहर में उपद्रव हुआ। 8 मार्च 1986 को उपद्रवियों ने प्रदीप कुमार नामक लड़के की हत्या कर दी। 1990 में राम जन्मभूमि को लेकर धार्मिक उन्माद फैल गया। 7 दिसंबर 1992 को दंगाइयों ने पीएसी पर पथराव और फायरिंग कर दी। 2001 में 6 मार्च को एक व्यक्ति ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद 2019 में एनआरसी और सीएए को लेकर उग्र भीड़ ने पथराव फायरिंग की। 24 नवंबर 2024 को भी जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई। संभल का यह झकझोर देने वाला इतिहास गवाही दे रहा है कि आखिर संभल ही क्यों? ये इतिहास बताने के लिए काफी है कि संभल क्यों इतना संवेदनशील है, क्यों संभल धार्मिक उन्माद का केंद्र है। मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से ये जिला लगातार चर्चा में है। पिछले 1 महीने में संभल में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुदाई के दौरान मिट्टी में दफन उन राजों से भी पर्दा उठ रहा है जिन पर वक्त की रेत ने धूल जमा दी थी। अभी देखना होगा कि संभल के सीने में और क्या क्या राज दफन है जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। वहीं अब संभल डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बड़ा बयान दिया है कि संभल को पर्यटक स्थल बनाने की तैयारी की जाएगी। लगातार अतिक्रमण हटाने और खुदाई का काम चल रहा है। प्राचीन कार्तिकेय मंदिर से लेकर राधा कृष्ण मंदिर, कुएं और रानी की बावड़ी जैसी ऐतिहासिक चीजों का खुलासा हुआ है, जिसके बाद इनकी खुदाई की जा रही है। अब प्रशासन इन धरोहरों को चिन्हित कर इनके संरक्षण का काम करेगा और इनका सौंदर्यीकरण भी कराया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। बढ़ते हैं आगे। आजमगढ़ से बड़ी खबर। जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल। मारपीट में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। 2 लोगों की हालत बताई जा रही गंभीर। 12 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो बड़ी खबर आजमगढ़ से। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो वायरल। मारपीट में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी।